दिल्ली पुलिस क्या भाई, एमपी पुलिस का भी एग्जाम दिया, वो भी निकला। और मतलब कई सारे 7-8 एग्जाम भाई दिया हूँ, जिसमें से मतलब क्वालिफाई किया हूँ। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज बात करते हैं दिल्ली पुलिस के बारे में कि दिल्ली पुलिस 2025 की तैयारी कैसे करें। दिल्ली पुलिस 2023 का एग्ज़ाम मैंने भी दिया था भाई, और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। मैंने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम क्लियर किया, मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, और मैंने मतलब क्या पढ़ने का रूटीन था मेरा, तो आज बात करते हैं इस वीडियो में। पहली बात मैं आपको बता दूं भाई, मेरा दिल्ली पुलिस 2023 का एग्ज़ाम निकला था और मैं फिजिकल से बाहर हो गया था। मेरा फिजिकल 16 जनवरी वजीराबाद में था। टाइम भाई ज़्यादा ना मिलने के कारण वो ये दिक्कत हो गई थी। बाकी नंबर बढ़िया थे बाकी, और अंकित सर भी मतलब कुछ ज़्यादा कट ऑफ बता रहे थे। तो वैसे भी पहले से भी भाई कई सारे एग्जामों में फाइनल मेरिट से बाहर हुआ था, तो ऐसे डर बना हुआ था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए उतना ज़्यादा कुछ मतलब रनिंग में कर ही नहीं रहा था। मैं सोच रहा था कि एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आएगा तो 1 महीने टाइम आराम से मिल जाएंगे और 1 महीने में अपनी रनिंग आराम से हो जाएगी, इसलिए भाई नहीं जा रहे थे। और अचानक से रनिंग ले लिए, और वैसे भी मेरी रनिंग तो निकली गई थी, लेकिन लॉन्ग जंप से बाहर हो गया था। और लॉन्ग जंप से बाहर होने का कारण ये था कि भाई रनिंग के तुरंत बाद लॉन्ग जंप करवा दिए, जिसमें पैर वैर भरे थे और नहीं हो पाया था। तो बात करते हैं कि मतलब कैसे मैंने तैयारी की थी और मतलब मेरा स्कोर क्या था। तो पहले मैं आपको बताता हूँ मेरा स्कोर क्या था दिल्ली पुलिस 2023 के एग्ज़ाम में। भाई मेरे उसमें मैथ पूरी मेरी सही थी, और रीजनिंग में मेरे 24 क्वेश्चन सही थे भाई। एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, और वो भी एक क्वेश्चन वो फिगर वाला था, जो त्रिभुज वगैरह होते हैं ना गिनने वाले, वही तो थोड़ा सा मतलब बढ़िया क्वेश्चन आ गया था, तो गलत हो गया था। और जीएस मेरे 33 क्वेश्चन सही थे, मेरे उसमें 30 नंबर बन रहे थे। और रही बात वो कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में मेरे 6 क्वेश्चन सही थे भाई, और 4 गलत थे, जिसमें मेरे 5 नंबर कंप्यूटर बन रहे थे। क्योंकि कंप्यूटर भाई मैं मतलब पढ़ा ही नहीं था, वही लगभग लास्ट में भाई मैं पढ़ा था लगभग 15-20 दिन। क्योंकि भाई उस समय मेरा सीआईएसएफ फायरमैन था, सीआईएसएफ फायरमैन में मेरे मतलब 94 नंबर थे, बढ़िया स्कोर था, 94 नंबर थे। तो मैं सोच रहा था मेरा उसमें हो जाएगा, तो इसीलिए मतलब थोड़ा सा इधर मैं ढीला पड़ गया था। बाकी उसमें भी मैं बाहर हो गया था 1-1.5 नंबर से। तो फिर इसके बाद मतलब इधर दिया एग्जाम तो मेरा हो गया। फिर मतलब मेरा पूरा ओवरऑल स्कोर बन रहा था भाई 76 पॉइंट करके बन रहा था, लगभग 76.57 करके ऐसे पॉइंट में बन रहा था स्कोर। और कट ऑफ तो आपको पता ही होगा कि 67 गई थी फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ से लगभग मान लो कि 9.5 नंबर ज़्यादा थे, लेकिन तब भी सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, अपनी कुछ गलती रही होगी। तो बात करते हैं भाई कि दिल्ली पुलिस की तैयारी मैं कैसे किया था और मैं किस चैनल से तैयारी किया था, मतलब मैं कैसे टीचरों को फॉलो करता था, और मतलब जीएस कैसे तैयार किया। तो बात करते हैं हर सब्जेक्ट के बारे में। रही बात भाई मैथ की, तो मैथ बहुत सारे लड़कों की मतलब कमज़ोर रहती है। तो भाई मैथ के लिए आप मतलब दिल्ली पुलिस के लिए मतलब अगर आप कोई भी टीचर फॉलो कर सकते हैं जो आपको पसंद आए, बढ़िया टीचर मतलब कोई भी हो, लेकिन आप मैथ पढ़ें तो सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ें। मतलब ये नहीं कि 2 महीने इस टीचर से पढ़ रहे हैं, फिर 2 महीने उस टीचर से पढ़ रहे हैं। आप भाई अभी से लग जाइए, जो टीचर आपके फेवरेट हो, मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूँगा कि आप इनसे पढ़िए, जो टीचर आपके फेवरेट हो, जो टीचर से आप पढ़ रहे हैं, आप अभी से कंटिन्यू उनसे लग जाएं और हमेशा पढ़ते रहें। मतलब आप कंटिन्यू उन्हीं से पढ़ें, आपकी मैथ इंप्रूवमेंट मैथ में हो जाएगा। और मैथ मतलब उनसे पढ़ते रहेंगे तो मतलब मैथ आपकी तैयार होने लगी। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग भाई देखिए, रीजनिंग की तो कोई आवश्यकता नहीं बताने से क्या करना है, क्योंकि रीजनिंग लगभग लड़के एसएससी के सभी कर लेते हैं, इतनी हार्ड नहीं आती। रही बात जीएस की, तो जीएस में भाई मैं आपको एक सजेशन दूंगा। तो उसमें भाई देखो, जीएस तो मतलब दिल्ली पुलिस 50 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 4-5 क्वेश्चन करंट के रहते हैं। करंट के लिए आप किसी भी टीचर से ले सकते हैं। बाकी अगर जीएस की बात करें तो बेसिक जीएस आप पहले तैयार करिए अपनी। बेसिक जीएस के लिए जैसे नवीन सर फाउंडेशन बैच लेके आए हैं, तो आप उस फाउंडेशन बैच को पढ़ सकते हैं। क्योंकि नवीन सर से भाई मैं जीएस पढ़ के 300 क्वेश्चन सही किया था इसमें दिल्ली पुलिस में। वैसे भी मैं अगर अपनी बात बताऊं तो भाई लगभग मतलब ज़्यादातर आरडब्ल्यू से हम लोग जुड़े रहते हैं। मैं क्या भाई, सभी जितने लड़के हैं होते हैं तैयारी करने वाले, सभी जुड़े रहते हैं। तो मतलब अगर मैं मुझसे कोई पूछे कि भाई कहाँ से तैयारी करते हो, मैं तो भाई जहाँ से पढ़ूंगा वही बताऊंगा कि आप यहाँ से पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई और टीचर अच्छे लग रहे हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जीएस की रही बात, तो भाई जीएस आप नवीन सर से भाई पढ़ें, क्योंकि नवीन सर के जो प्रैक्टिस सेट रहते हैं ना, ये जान लो कि उनसे मतलब एक अलग लेवल के भाई कॉन्फिडेंस आता है। और जीएस मतलब आप अच्छा कर जाएंगे, उनके मतलब जो प्रैक्टिस सेट रहते हैं उनसे आप बढ़िया करेंगे भाई। क्योंकि मतलब बात ये है ना यार कि वो मतलब फंसा देते हैं जीएस भाई। तो मैं कई सारे एग्जाम दिए हैं उनकी जीएस पढ़ के, तो भाई मैं तो मेरी तो हो जाती है यार। मतलब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि भाई जीएस मैं कैसे क्या करूँ, तो भाई मैं नवीन सर के जो प्रैक्टिस सेट 3 बजे वाले रहते हैं ना, वो दिल्ली पुलिस के लिए तो लाएंगे, पक्का लाएंगे। तो भाई आप अगर वो कर लेंगे तो आपकी जीएस हो जाएगी। पहली बात तो भाई आपकी बेसिक जीएस अभी, क्योंकि आप बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो अभी स्टार्ट करेंगे तैयारी, तो उनके लिए बेसिक जीएस पहले तैयार करना बहुत ज़रूरी है। बेसिक जीएस के लिए नवीन सर ने अभी फाउंडेशन में स्टार्ट किया है, आप उसको ले सकते हैं। अगर आपके पास और कोई स्रोत है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, या बुक का सहारा ले सकते हैं, कहीं से भी लें।
लेकिन नवीन सर के प्रैक्टिस सेट लेना भाई बहुत ज़रूरी है। ये जान लो कि जब चलेंगे प्रैक्टिस सेट या मतलब तो अभी सीरीज कई सारे चले हैं, आप अभी आपके पास टाइम हो तो उसको भी ले सकते हैं, या अभी आप अपने मैथ रीजनिंग मतलब जो मतलब जिनमें स्कोरिंग सब्जेक्ट आप इनको तैयार करिए। इसके बाद लास्ट में क्या जीएस के लिए अभी मतलब पढ़ते रहिए, फिर आराम से प्रैक्टिस सेट जब बनाएंगे सर ये तो कर लेना। और कंप्यूटर की रही बात तो भाई कंप्यूटर अभी इतना मतलब ज़रूरी भी नहीं है कि अभी सब कंप्यूटर पढ़ने बैठ जाएँ। पहले आप अपने सब्जेक्ट स्टार्ट कर मतलब ये सभी स्ट्रॉन्ग कर लें, मतलब पढ़ते रहें। बाकी कंप्यूटर के लिए तो कंप्यूटर में पढ़ते रहें, ऐसा नहीं कि आप कंप्यूटर बिल्कुल भी ना पढ़ें। कंप्यूटर के लिए भी आधे घंटे 1 घंटे देते रहें अभी से, तो आप कंप्यूटर भी लास्ट तक याद जाते वो आपकी बढ़िया तैयार हो जाएगा। क्योंकि भाई मैं 15 दिन में ही मतलब 6 क्वेश्चन मेरे सही हो गए थे। वैसे भी अगर किया जाता तो और भी कर सकते थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। और भाई अगर मतलब आप अभी भी एक भी आपकी तैयारी नहीं है तो भाई अभी आप इधर उधर भटकने से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। आप कोई बैच ले लें, क्योंकि बैच ले लेंगे तो भाई उसमें आपकी प्रॉपर तैयारी होती रहेगी। 1 साल अभी पूरा टाइम है भाई। 2 सितंबर से अपने 2 सितंबर से अपने फॉर्म आने हैं और नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, तो पूरा 1 साल है भाई। अगर आप जीरो से तैयारी करेंगे ना भाई तो बिल्कुल आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम निकलेगा भाई। क्योंकि भाई जब मैं एग्ज़ाम दिया था ना भाई तो मेरा तो 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, मैं एग्ज़ाम दे दिया था और मेरा एग्ज़ाम निकल गया था। और इतने कम नंबर भी नहीं थे, क्योंकि पता है 8-9 नंबर का कट ऑफ से ज़्यादा रहना इतना आम बात नहीं है। और तो भाई मैं आपको ये कहूँगा कि मतलब अभी से मतलब आप पढ़ रहे हैं तो आप धीरे धीरे अपनी रूटीन बनाते रहिए। मैथ को टाइम दीजिए भाई और रीजनिंग को भी टाइम दीजिए, मतलब हर सब्जेक्ट को आप टाइम देते रहें। अगर भाई किसी भी मतलब भाई को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो भाई कमेंट कर पूछ सकते हैं। मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं भाई। क्योंकि भाई मैं दिल्ली पुलिस एग्जाम दे चुका हूँ और क्वालिफाई भी किया हूँ, तो भाई कहीं ना कहीं अनुभव है। दिल्ली पुलिस क्या भाई, एमपी पुलिस का भी एग्जाम दिया वो भी निकला, और मतलब कई सारे 7-8 एग्जाम भाई दिया हूँ जिसमें से मतलब क्वालिफाई किया हूँ। और भाई बात रही मतलब सब्जेक्ट में क्या कैसे करना है, देखो भाई रीजनिंग तो आपको 24-25 बनानी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर रीजनिंग में आपका स्कोर कम हो रहा है तो भाई कहीं ना कहीं आप फाइट से बाहर होंगे। रीजनिंग और मैथ भाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी से भाई लड़के एग्जाम निकालते हैं। बहुत सारे लड़कों के जीएस एकदम कमजोर रहते हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग करके अच्छा कर लेते हैं और जीएस एवरेज कर लेते हैं, उनका एग्जाम निकल जाता है। तो भाई आप मैथ और रीजनिंग आप एकदम स्ट्रॉन्ग करिए अपनी, और अब आपके पास अभी तो पर्याप्त समय है, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। मैथ के लिए कम से कम भाई आप 2 घंटे दें। 15 क्वेश्चन कम ना समझे भाई, वो 15 क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एग्जाम में। तो भाई मैथ के लिए कम से कम भाई 2 घंटे दें। रीजनिंग के लिए भाई अगर आप 1 घंटे भी देंगे तब भी बहुत है। मतलब आप ये समझ लें कि अभी से अगर भाई आप 7 घंटे पढ़ते रहेंगे, 7 घंटे पढ़ते रहेंगे, कंटिन्यू लेकर रहेंगे, तो भाई आप मतलब एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। मतलब आप मतलब बहुत बढ़िया स्कोर जा सकता है, क्योंकि भाई 1 साल पूरा टाइम है, 1 साल में कुछ भी हो सकता है भाई। तो भाई अगर मतलब इस वीडियो में यहीं तक था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई मतलब जानकारी लेना है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।